वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपके पास ऐसा कोई मरीज आया है जिसको गले में दर्द है, वो कुछ खाना या पीना निगल नहीं पा रहा हो और आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसे कौन सी प्रकार की बीमारी हुई है? क्या उसे टॉन्सिलाइटिस हुआ है, फेरेंजाइटिस हुआ है या उसकी इसोफेगल में कोई ब्लॉकेज आ गया है? किस कारण से उसे ये समस्या हो रही है और आप यह सोच में पड़ गए हैं कि उसे क्या ट्रीटमेंट दें जिससे कि उसकी ये समस्या ठीक हो जाए? तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या को ठीक करने के लिए ईएनटी डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाले एक सामान्य ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे जो लगभग सभी प्रकार के गले के इन्फेक्शन में दिया ही जाता है। वह कौन सा ट्रीटमेंट है, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, किस तरह से दी जाती है, सभी को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इस कारण से वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि गले में दर्द होना तथा निगलने में कठिनाई होने का मुख्य कारण क्या है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे जो डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। कुछ कारण जिसमें गले के अंदर की तरफ सूजन आ जाना, भोजन नली का संकरा हो जाना, भोजन नली में कुछ रुकावट आ जाना, भोजन नली में ऐंठन स्पास्म आ जाना, गले में इन्फेक्शन हो जाना, पेट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैस बन जाना जिसका असर गले तक आ जाता है, और कुछ बीमारियां जैसे कि फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, पोरोसाइटिस, लैरिंगोट्रैकिया ब्रोंकाइटिस आदि इनका हो जाना। इन सभी कारणों की वजह से मरीज को निगलने में कठिनाई होने लग जाती है। निगलने में समस्या होने के अलावा भी क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वह भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस समय मरीज को मुँह में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लार बनेगी, मरीज को चबाने में समस्या होगी, कठिनाई होगी, खाना खाने के साथ या बाद में खांसी या उल्टी हो सकती है, और गले में तेज़ दर्द होने के कारण खाना तथा लिक्विड निगलने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, जो बहुत आम लक्षण है। अब जब यह समस्या मरीज में होती है तो डॉक्टर द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है जो गले के किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट में फ़ायदेमंद होता है। हालांकि गले के इन्फेक्शन को या बीमारी को सही तरीके से पहचान कर उसमें दवा देना बेहतरीन रिजल्ट देता है, लेकिन शुरुआत में जो इलाज दिया जाता है उसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस समय कुल्ला या गरारे करने के लिए पोविडोन आयोडीन गार्गल, जिसे आप बीटाडीन गार्गल के नाम से जानते हैं, दिया जाता है, जिसे पानी में 5 ml मिलाकर सुबह तथा शाम गरारे या कुल्ला करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ में गले के दर्द को कम करने के लिए एक दर्द निवारक टेबलेट जिसमें एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन की दवा हो सकती है जो डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। इसे दिन में 2 बार या ज़्यादा आवश्यकता हो तो दिन में 3 बार दिया जाता है। गले में सूजन को तथा रेडनेस को कम करने के लिए विटामिन सी की टेबलेट देते हैं, जिसे आप लिम्सी टेबलेट के नाम से जानते हैं। इसे रोज़ाना एक खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। गले में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें चॉइस ऑफ ड्रग्स में एजिथ्रोमाइसिन तथा एमोक्सिसिलिन, ये दोनों हैं, दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाएगी। जब एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी तो इसे दिन में 1 बार लगातार 3 दिनों तक दिया जाएगा, और अगर किसी को एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी तो इसे दिन में 2 बार या ज़्यादा आवश्यकता हो तो दिन में 3 बार भी दिया जाता है। इसे 3 दिन से लगाकर 5 दिनों तक और कभी कभी 7 दिन के लिए भी दिया जाता है। कुछ ट्रीटमेंट मरीज के लक्षण के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जिसमें अगर मरीज को खांसी आ रही है तो खांसी को ठीक करने के लिए, गले में इरिटेशन को ठीक करने के लिए एक खांसी की दवा दी जाती है, जिसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट कॉम्बिनेशन की सिरप हो सकती है। यह एलेक्स सिरप के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। किसी मरीज को अगर पेट में बहुत ही ज़्यादा गैस बनी हुई है, उस कारण से ये समस्या हो रही है, तो उस समय एंटासिड सिरप, जिसे आप डाइजिन के नाम से जानते हैं, 10-10 ml दिन में 3 बार दी जाती है, तथा रेनिटिडीन टेबलेट या पेंटोप्राजोल टेबलेट हमेशा खाने के आधे घंटे पहले एक लेने की सलाह दी जाती है। और अगर गले में फिजिकल एग्जामिन करते समय कुछ सफ़ेद परत जमी हुई दिखाई देती है और डॉक्टर को लगता है कि मरीज के गले में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस समय आवश्यकता होने पर फ्लूकोनाजोल टेबलेट भी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। ध्यान रहे, सामान्य मरीज में फ्लूकोनाजोल टेबलेट नहीं दी जाती, यह सिर्फ उनमें दी जाती है जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। और इस पूरी ट्रीटमेंट के साथ में मरीज को गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिससे कि जल्दी ही मरीज में लक्षण कम हो सके और मरीज को राहत मिल सके।
यह वह ट्रीटमेंट है जो ENT के डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसा ही पूरा ट्रीटमेंट किसी भी मरीज को दे दें। सभी मरीज में ट्रीटमेंट उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग दिया जाता है, जिन्हें उनकी बीमारी तथा लक्षणों को पहचान कर देना होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य रूप से ले लें। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने निगलने में कठिनाई होना, गले में दर्द होना, इन दो समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में जाना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही बीमारियों तथा दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप थे अपने होस्ट मोहित दादिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।